हरियाणा भाजपा ओबीसी वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामेश्वर प्रजापति हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर आज फरीदाबाद पहुंचे। उन्होंने पिछड़े वर्ग के सैकड़ों लोगों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर रामेश्वर ने कहा कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उनकी जनता के बीच काम करने की नीति को देखकर लगता है कि 15 सालों में भी अब और भाजपा राज करने वाली है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज में लोगों से लट्टू बांटते हुए कि भाजपा सरकार बनने पर खुशी जाहिर की। वहीं रामेश्वर की माने तो भाजपा की एक ऐसी अकेली पार्टी है जनता के बारे में न केवल सोचती है बल्कि जनता के लिए काम करने वाली एकमात्र पार्टी है। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की, जो ऐतिहासिक जीत हुई है, तीसरी बार प्रचंड जीत है, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार में नायब सैनी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। उनको दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आप सब लोगों ने देखा है देश के अंदर जिस प्रकार से माहौल बना और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का और मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में हुआ। एक भव्य प्रोग्राम हुआ और जिसका असर पूरे देश में जाने वाला है कि जिस प्रकार से जीत कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हुआ और भारतीय जनता पार्टी के कामों पे पूरे प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई। उसके लिए आज निश्चित तौर पे, क्योंकि कल परसों हमारा शपथ ग्रहण हुआ 17 तारीख को और उसके बाद में सब मंत्रियों का जो विभाग है वो कल बटा है, तो ये सब उसके बाद में आज मैं यहाँ फरीदाबाद पहुँचा। तो फरीदाबाद निश्चित तौर पर जैसे ही सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद में जो नायब सिंह मुख्यमंत्री ने वायदे किए थे उनको तुरंत 24,000 बच्चों को, ऐसा मुख्यमंत्री कि जिसने कहा था कि शपथ बाद में लूँगा, पहले अपने 24,000 बच्चों को नौकरी दिलाने का काम करूँगा, आते ही चेयरमैन के थ्रू उसका 24,000 बच्चों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे लिए हम गौरवान्वित हैं। हम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिससे जो कहती है जो सरकार वही करती है। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की है कि 22 अक्टूबर से सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हर एक ज़िले में, हर एक उसमें सेंटर पे सरकार हर जनता की सुनवाई करेगी। सारे हमारे मंत्री वहाँ सुनवाई करेंगे, विधायक हमारे सुनवाई करेंगे। सरकार उनके द्वार पर रहेगी, सरकार जनता के द्वार पर जाकर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और एक बहुत बड़ा मैं आप एससी भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा चुनाव से पहले किया था कि हम अपने आरक्षण के अंदर आरक्षण देंगे, जो एक बिरादरी को आरक्षण का फ़ायदा मिलता था और दूसरे गरीब भाइयों को नहीं मिलता था, सरकार ने वो अपनी कथनी पूरी करके जो कहा था वो तुरंत सरकार बनने के बाद में उन्होंने डीएससी का निर्माण कर दिया और उसमें वर्गीकरण करने का काम किया है। अब जो गरीब, मैं उनको आगे कहना चाहता हूँ, उन गरीब भाइयों के लिए शान से जीने का मौका मिला है, शान से अपने काम करने का मौका मिला है कि अब उनका फ़ायदा भी आरक्षण के माध्यम से उनको फ़ायदा मिलेगा। और जो उत्थान है, जो एक हमारा एससी के कुछ भाई पीछे ही लुढ़के जा रहे थे जिनका फ़ायदा आरक्षण का नहीं मिलता था, उनका भी अब आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर बहुत ही एससी समाज में भी बहुत खुशी का माहौल है। कल मैं एक वाल्मीकि जयंती में बल्लभगढ़ के अंदर कार्यक्रम था, वहाँ गया था। बहुत ही उत्साह और खुशी का माहौल है कि भाई जो इस सरकार ने कहा है वो करके दिखाया है। नायब सैनी जी ने जो पहले पिछड़े वर्ग के लिए जो अपना क्रीमी लेयर का वो था वो भी उन्होंने अपने आप करके दिखाया।